वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल सॉल्यूशन पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। वो आज का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हमने स्पेशली उसका नाम दिया है साइलेंट किलर प्रॉब्लम। क्यों हम इसे साइलेंट किलर प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो यार आज का जो प्रॉब्लम्स है उससे हम इंट्यूशंस, जो इंट्यूटिव आइडियाज़ होते हैं, कॉमन सेंस से, छोटी दिमाग से हम यूज़ करके इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के इन तक ज़रूर देखें। इसमें गिवन क्या है पहले आप देख लेते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी स्क्वायर एंड ट्रायंगल ए ई ए बी इज ए इक्वलेटेड ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ट्रायंगल ई डी सी एंड डी। देखें ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है। नोट कीजिए आप इस तरह देखें, एंगल ई ए बी इज एन इक्वलेटेड ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है एंगल ई डी सी, इसका वैल्यू, और एंगल बी ई सी, इसका वैल्यू, ठीक है। तो होपफुली जो प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रॉब्लम का जो राज है, सॉल्यूशन का राज है, आपके सामने हम आपके सामने हम इसे पेश करने वाले हैं। प्लीज़ देखिए, हम लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन हियर। देखिए एंगल, जब एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई ए बी ना, ए ई बी इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। okay. जो ट्रायंगल है ई ए बी, जो क्या है, जो एक इक्वलेटेड ट्रायंगल है, मतलब इसका 3 साइड इक्वल से, मतलब ए साइड बराबर ए साइड बराबर ए साइड इक्वल से। इस एंगल ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो रीजन्स में लिखेंगे सिंस इच एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कितना हो गया है, जो ए एंगल ए बी है 60 डिग्री हो गया है। देखिए स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज़ है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका क्या होता है, इच एंगल 90 डिग्री होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स होता है, ठीक है। तो इसमें सभी साइड्स इक्वल्स है, और एक प्रॉपर्टी है कि इसका जो हर एक एंगल, इच एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें भी एंगल डी ए बी भी 90 होगा। तो इसमें देखिए अगर ये 60 है तो ऑलरेडी 30 भी होगा। अगर ये 60 है तो इसे 30 होगा, तभी ना जाके 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 90 होगा। तो इसे हम फिर से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से 0.1 मान लेते हैं इसे 2। एंगल डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस each angle of a square is one right angle, ठीक है। each angle of a square is one right angle। इस तरह से आप देखिए एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ई ए डी, ठीक है। किस लिए, सिंस होल पार्ट्स एक्सियम के बराबर। पिछली वाली वीडियोज में हम होल पार्ट एक्सियम्स की कंसेप्ट में हमने बात की थी, तो प्लीज़ आप उसे देखिए। तो देखिए एक 90 डिग्री है, वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एंगल ई ए बी कितना है 60 डिग्री है, देन एंगल ई ए डी therefore angle EAD is equals to 90 minus 60, that is 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम्स का 3 स्टेप्स क्लियर कर दिए। तो आप जो बताने वाले हैं वो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो देखिए कॉमन सा इंट्यूशंस हमारा लेफ्ट ब्रेन को यूज करके हम बताएंगे आज। देखिए जब ए स्क्वायर है तो इच साइड इक्वल्स होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस तरह से देखिए जब ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी
ऑल साइड इक्वल होगा। मान लेते हैं AD जो साइड है उसका जो लेंथ पूरा है वो y है, कितना है y है, तो AB का भी कितना होता है, AB का कितना होगा y ही होगा, क्योंकि ये इसका y है, इसका मतलब इस साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा। अगर ये y है, मान लेते हैं जो AE का है इक्वलेट ट्रायंगल, AE का जो लेंथ है वो मान लेते हैं x है, कितना है x है, AE का जो लेंथ है x है और AB का y है, इस तरह से AD का भी y है। क्यों y है कि देखिए A आपस में बराबर होंगे, क्यों, एक ही स्क्वायर के साइड से, एक स्क्वायर के, और साइड्स ऑफ स्क्वायर का आपस में सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होता है। तो इसी तरह से देखिए, और इस ट्रायंगल्स में देखिए EAB, काफ़ी गौर से देखिए आप, EAB इक्विलेटरल है, तो मतलब साइड्स भी इक्वल होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू y हो गया, मतलब साइड्स x इक्वल्स टू y, इसका मतलब AB की y है, AD भी y है, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर AD इक्वल्स टू AE हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। सिंस यहाँ पर हमने आपको कॉमन सा इंट्यूशंस, कॉमन सेंस जो था वो अपने को बताया है। और AD इक्वल टू सिंस कहाँ पर होंगे, ट्रायंगल, सिंस AB इक्वल्स टू AD एंड AE इक्वल्स टू AB से स्क्वायर्स है, तो इसका साइड्स आपस में बराबर, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका भी बराबर। अगर AB इक्वल टू AD है और A इक्वल टू AB, देन एब्सोल्युटली दैट AD इक्वल्स टू AE बाय इक्वालिटी एक्सियम से, कोई डाउट नहीं। तो देखिए इस ट्रायंगल्स में आप देखें, हम इन ट्रायंगल्स AED में देखें, मतलब ये दोनों बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो लिख लेते हैं हम इसे एंगल AED, एंगल AED प्लस एंगल ADE, एंगल AED प्लस एंगल ADE, सॉरी एंगल AED इक्वल टू एंगल AED, एंगल AED इक्वल टू एंगल AD, सिंस AE इज इक्वल्स टू AD। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसका बेस एंगल्स भी इक्वल होगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में, तो एंगल AED प्लस एंगल ADE प्लस एंगल EAD इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, बीइंग सिन सम ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल्स का 3 जो एंगल्स का समुन्नरी है। देखिए एंगल AED बराबर एंगल AD है, तो हम सिंपली लिखेंगे एंगल ADE लिख देंगे, यहाँ पर एंगल AED लिखेंगे, हम लिख सकते हैं या AED लिख सकते हैं, एंगल AED प्लस एंगल ADE, एंगल EAD का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर टू एंगल AD इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। सिंस में लिख सकते हैं एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल AD के बराबर है, इसलिए हमने therefore angle AD is equals to 75 degrees, 75 डिग्रीज। देखिए एंगल AD बराबर 75, यहाँ पर देखिए जो एंगल AD है कितना हो गया 75 डिग्री है, और ये भी 75 हो गया। देखिए एंगल ADC भी 90 होगा, एंगल ADC भी 90 होगा, तो ये 75 है तो 15 हो जाएगा। इस तरह से इस साइड में अगर आप इस तरह से एंगल ट्रायंगल EC भी कंसीडर करें तो ये भी 75 होगा, तो वो भी 15 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे अब पॉइंट नंबर 7 में, एंगल EDC ED इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ADE, 90 माइनस एंगल AED,
then 90 minus angle AD is equal to 75 degree, that is 50 degrees. रीजन्स में क्या है, रीजन कुछ नहीं, होल पार्ट सिंस होल पार्ट एक्सियम्स के द्वारा, सिंस होल पार्ट एक्सियम। और इसे भी लिख सकते हैं हम, इसे और लिख सकते हैं सिंस सेम एज स्टेटमेंट, ठीक है, तो होल पार्ट एक्सियम्स के द्वारा, ठीक है। तो हमारे पास 15 डिग्री है। इस तरह देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो यहाँ भी हमको आएगा, यह आएगा 60, ये आएगा 30, फिर से दोनों वापस में बराबर, ये भी 75, ये भी 50 है जगह। तो हम लिख लेते हैं जो एंगल ECD इज इक्वल्स टू 50 डिग्री बाय सिमिलर अप्रोच, बाय सिमिलर अप्रोच। इतनी सारे करो, जितने स्टेप हमने किए फिर से करो उस ट्रायंगल में ECB में, तो हमारे पास भी एंगल ECD बराबर 15 डिग्री आएगा, ठीक है। तो और हम इस प्रॉब्लम्स का सबसे लास्ट पॉइंट करेंगे, तो वो क्या है, इन ट्रायंगल्स EDC में देखिए हमारे पास ये भी 50 आ गया, ये भी 50 आ गया, हमको ये फाइंड इजीली कर देंगे। 50 + 50 इक्वल टू 180, तब 15 + 15 30, और बाकी मान लीजिए x है, मान लीजिए कुछ भी है, तो 180 - 30 दैट्स 150 डिग्री का आंसर होगा। तो इसे हम लिख के देते हैं थ्योरी। देखिए यहाँ पर एंगल EDC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इन सम ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का 3 ट्रायंगल सम होता है। ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, और एंगल DEC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 30 degree, that is 150 degree. तो होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, खुशहाल रहे। गुड बाय।